हेलो स्टूडेंट्स, अब हम ना एग्जाम्पल्स ऑन द चैप्टर shear reinforcement and bond शुरू करेंगे. ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन, डिजाइन shear reinforcement in the form of two-legged 10 mm diameter vertical stirrups for a beam section 300 mm by 600 mm effective, subjected to ultimate shear force of 300 kilonewton. Assume M25 concrete, Fe415 steel, TOSY max equal to 3.1 megapascal and TOSY equal to 0.65 megapascal. ओके, सबसे पहले ना हम यहां पे गिवन लिखेंगे. तो देखो ना, गिवन में यहां पे क्या गिवन है, हमें यहां पे shear reinforcement in the form of two-legged 10 mm diameter vertical stirrup प्रोवाइड करना है. सो वही हम गिवन में लिखेंगे. ठीक है. उसके बाद बीम का जो सेक्शन है ना, उसकी विड्थ स्मॉल बी 300 mm, इफेक्टिव डेप्थ मतलब स्मॉल डी 600 mm. ओके. उसके बाद यहां पे ना बीम इज सब्जेक्टेड टू अल्टीमेट शियर फोर्स. अल्टीमेट शियर फोर्स मतलब VU 300 किलो न्यूटन. अब मटेरियल यूज क्या है, M25 कंक्रीट. M25 मतलब FCK की वैल्यू 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर. Fe415 मतलब हमें यहां पे Fy की वैल्यू गिवन है. अब टोसी मैक्स गिवन है. स्टूडेंट्स, ये जो M25 कंक्रीट है ना, इसकी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कैरिंग कैपेसिटी, M25 कंक्रीट की मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कैपेसिटी मतलब टोसी मैक्स होता है. ठीक है ना. और हमने अब ये जो कंक्रीट यूज किया है ना, उस कंक्रीट की शियर स्ट्रेस कैपेसिटी मतलब टोसी. टोसी क्या है, 0.65 न्यूटन पर mm स्क्वायर. समझ में आ रहा है. ओके. अब कैलकुलेशन में ना सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, फैक्टर्ड शियर फोर्स. फैक्टर्ड शियर फोर्स मतलब VU. VU हमें क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है ना. सो ये वाला कैलकुलेशन कम हो गया. ठीक है ना. अब VU कैलकुलेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, कैलकुलेट टोवी ना. टोवी मतलब क्या होता है, नॉमिनल शियर स्ट्रेस. ठीक है ना. सो स्टेप 2, टू फाइंड नॉमिनल शियर स्ट्रेस. स्टूडेंट्स अच्छी तरह से देखो, नॉमिनल शियर स्ट्रेस का मतलब क्या है. देखो, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड in beam, produced in beam due to loading. समझ में आ रहा है ना. अब बीम पे हमने जो लोड अप्लाई किया है ना, ड्यू टू दैट लोड जो शियर स्ट्रेस तैयार हुआ है ना बीम ने, वो क्या होता है, टोवी. सो टोवी का फॉर्मूला क्या है, देखो पहले, VU अपॉन BD. VU 300 किलो न्यूटन मतलब 300 इंटू 10⁻³ न्यूटन, स्मॉल b 300, स्मॉल d 600. ओके, कैलकुलेशन करो. तो स्टूडेंट्स यहां पे बीम में ना 1.667 न्यूटन पर mm स्क्वायर इतना शियर स्ट्रेस क्या तैयार हुआ है. ओके. अब टोवी को हम टोसी मैक्स के साथ कंपेयर करेंगे. देखो ना, यहां पे टोवी और टोसी मैक्स में कंपेयर किया तो टोसी मैक्स ग्रेटर ना. अब अगर टोसी मैक्स ग्रेटर है, इसका मतलब यहां पे हमें कंक्रीट की ग्रेड चेंज करने की जरूरत नहीं है. अगर अगर टोवी की वैल्यू टोसी मैक्स के वैल्यू से ग्रेटर होती ना, तो हमें यहां पे हमने जो M25 ग्रेड कंक्रीट यूज किया है ना, इसकी वजह हमें क्या करना पड़ता है, उससे हाइयर ग्रेड का कंक्रीट यूज करना पड़ता है. ओके. अब यहां तो जरूरत नहीं है, मतलब यहां पे स्ट्रक्चर क्या है, ओके. समझ में आ रहा है ना. और एक बार, अगर यहां पे टोवी की वैल्यू टोसी मैक्स से ग्रेटर आती, तो हमें यहां पे M25 कंक्रीट से हाइयर कंक्रीट कंपलसरी यूज करना पड़ता. ओके. अब नेक्स्ट स्टेप अच्छी तरह से देखो, टोवी मिलने के बाद नेक्स्ट स्टेप हम फाइंड करते हैं टोसी, मतलब shear strength of the concrete. ओके. अब shear strength of the concrete, ठीक है ना, क्या है, टोसी.
एंड टोसी इक्वल टू 0.65 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर क्वेश्चन में गिवन है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप अच्छी तरह से देखो, हमें टोवी और टोसी में कंपैरिजन करना है, ठीक है ना। सो टोवी की वैल्यू 1.667 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, टोसी की वैल्यू 0.65 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स अच्छी तरह से देखो, टोवी का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर में तैयार हुआ शियर स्ट्रेस, ठीक है ना। और ये क्या है, कंक्रीट की शियर स्ट्रेस कैरी करने की कैपेसिटी। देखो ना, जो स्ट्रेस तैयार हुआ है ना, उससे कंक्रीट की कैपेसिटी कम ना, जो स्ट्रेस तैयार हुआ है उससे कंक्रीट की कैपेसिटी क्या है, कम। इसका मतलब इतना सारा स्ट्रेस सिर्फ कंक्रीट रेजिस्ट नहीं करेगा। सो कंक्रीट को हेल्प करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, शियर एनफोर्समेंट की जरूरत पड़ेगी। लास्ट एक बार, स्ट्रेस इतना तैयार हुआ है और कंक्रीट की कैपेसिटी तो कम है, सो इतना सारा स्ट्रेस तैयार करने के लिए हमें कंक्रीट को शियर रेनफोर्समेंट की हेल्प देना कंपलसरी है, ठीक है ना। इसका मतलब नीड ऑफ शियर रेनफोर्समेंट। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, प्रोवाइड शियर रेनफोर्समेंट इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल स्टीरअप्स, ठीक है ना। सो अब स्टूडेंट्स यहां पे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, देखो जो कुछ भी टोटल शियर स्ट्रेस है ना, देखो ना टोटल शियर फोर्स कितना है, VU। और एक बार टोटल शियर फोर्स इतना तैयार हुआ है, इसमें से कंक्रीट कितना रेजिस्ट करेगा, टोसी इंटू BD, इतना शियर फोर्स कंक्रीट रेजिस्ट करेगा। सो इन दोनों का जो डिफरेंस रिमेनिंग होगा ना, उसके लिए हमें वर्टिकल स्टीरअप की जरूरत है। सो फॉर्मूला देखो अच्छी तरह से। अभी नेक्स्ट स्टेप, shear force to be resisted by vertical stirrup VUS equal to VU minus TOCBD। और एक बार बताता हूं, स्ट्रक्चर में टोटल शियर फोर्स तैयार हुआ है VU, उसमें से इतना पार्ट कौन कैरी करेगा, कंक्रीट। मतलब दोनों का जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस रेजिस्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, वर्टिकल स्टीरअप चाहिए। सो VUS मतलब shear force resisted by vertical stirrup, ठीक है ना। अब VU माइनस टोसी इंटू B इंटू D, कैलकुलेशन करो। अब ये क्या है, न्यूटन में ना, सो किलो न्यूटन। सो स्टूडेंट्स ये क्या है, shear force to be resisted by vertical stirrup, ठीक है ना। अब इतना सारा shear force अगर वर्टिकल स्टीरअप से रेजिस्ट करना है, सो हमें शियर एनफोर्समेंट जो प्रोवाइड करना है ना, उसका स्पेसिंग फाइंड करना है। तो नेक्स्ट स्टेप, कैलकुलेट शियर एनफोर्समेंट। अब इसके लिए हमने क्या क्या तैयार है, वर्टिकल स्टीरअप कौन से प्रोवाइड करना है वो तो तैयार है, 10 mm डायमीटर 2 लेग्ड स्टीरअप प्रोवाइड करना है। सो फॉर दिस स्टीरअप हमें टोटल फोर्स कितना रेजिस्ट करना है, 183 इंटू 10⁻³ न्यूटन रेजिस्ट करना है। सो उसके लिए ये जो स्टीरअप्स है ना, इसका स्पेसिंग कितना चाहिए, तो स्पेसिंग के लिए फॉर्मूला देखो, SV इक्वल टू 0.87 FY ASV इंटू D अपॉन VUS, ओके, इक्वल टू 0.87 एज इट इज FY 415 ना ASV। देखो ना यहां पे जो स्टीरअप्स है क्या है, 2 लेग्ड है, मतलब 2 इंटू, अब स्टीरअप का डायमीटर 10 mm मतलब π/4 10 स्क्वायर, दिस इज ASV। समझ में आ रहा है ना। बाकी इंटू स्मॉल d क्या है, 600, VUS कितना है 183 इंटू 10⁻³ सो यहां पे हमें आंसर मिल जाएगा 185.94 mm नियरली इक्वल टू 185 mm। तो स्टूडेंट्स हमें यहां पे ना 185 mm सेंटर टू सेंटर क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, वर्टिकल स्टीरअप प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, अब इसके लिए ना हम दो चेक लेंगे। सो फर्स्ट चेक क्या है, देखो मिनिमम स्पेसिंग। मिनिमम स्पेसिंग का क्राइटेरिया है 0.87 FY ASV अपॉन 0.4 B, ठीक है ना। अब 0.87 FY 415 ASV क्या है, 2 इंटू π/4 10 स्क्वायर, ठीक है ना। 0.4 B की वैल्यू 300, ओके। सो वैल्यू मिल जाएगी 472.61 मतलब नियरली इक्वल टू 470 mm सेंटर टू सेंटर। ये क्या है, हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट, ओके। और एक चेक लेंगे यहां पे SV मैक्सिमम। सो स्टूडेंट्स क्राइटेरिया क्या देखो,
एसवी मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम स्पेसिंग शुड नॉट बी ग्रेटर देन, मैक्सिमम स्पेसिंग शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.75 डी, ठीक है ना। ये फर्स्ट क्राइटेरिया है। अब डी की वैल्यू 600 पुटअप करो मतलब 450 मिल जाएगा, और दूसरा क्राइटेरिया है 300 mm। समझ में आ रहा है ना। सो स्टूडेंट्स यहां पे कंसेप्ट क्या है देखो, अब हमारे पास ना सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, हमारे पास यहां पे 4 आंसर्स अवेलेबल है। ये फर्स्ट आंसर, सेकंड आंसर, थर्ड और फोर्थ, चारों में से सबसे स्मॉलर जो है ना वो हमारे लिए क्या होगा, फाइनल आंसर। इसका मतलब क्या है, हम यहां पे 10 mm डायमीटर टू लेग्ड स्टीरअप एट दिस डिस्टेंस क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। समझ में आ रहा है। सो प्रोवाइड 10 mm diameter two-legged vertical stirrups at 185 mm center to center. This is our final answer. Okay. Second question. A concrete beam of 300 mm by 600 mm effective carries a factored load of 50 kilonewton per meter throughout the span of 6 meter. It is provided with 4 numbers of 20 mm diameter bars on tension side. M20 and FE415 are used. Design shear reinforcement. Bent up bars are not provided. Take TOSI max equal to 2.8 Newton per mm square. TOSI as 0.525 Newton per mm square for percentage of steel provided. Assume 8 mm diameter vertical stirrups. ओके स्टूडेंट्स यहां पे सबसे पहले ना हम गिवन लिखेंगे। तो गिवन में क्या क्या है देखो, जो कंक्रीट बीम है ना उसका क्रॉस सेक्शन गिवन है, मतलब स्मॉल बी 300, स्मॉल डी 600, इफेक्टिव मतलब स्मॉल डी। उसके बाद यहां पे ना फैक्टर्ड लोड ऑफ 50 किलो न्यूटन पर मीटर ना, मतलब ये क्या है, फैक्टर्ड यूडीएल, ठीक है ना। डब्ल्यू डी है कितना, 50 किलो न्यूटन पर मीटर। बाकी बीम का स्पैन 6 मीटर, ठीक है। अब यहां पे ऑन टेंशन साइड कितना स्टील प्रोवाइड किया है, 4 बार्स ऑफ 20 mm डायमीटर, मतलब एएसटी गिवन है 4 इंटू पाई बाय 4 20 स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद M20 कंक्रीट मतलब एफसी के गिवन है, FE415 मतलब FY गिवन है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमें यहां पे ना टोसी मैक्स भी गिवन है ना, टोसी मैक्स, उसके बाद टोसी, ठीक है ना। यहां पे क्या गिवन है देखो, टोसी इक्वल टू 0.525 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर फॉर परसेंटेज ऑफ स्टील प्रोवाइडेड, मतलब हम ये वाली वैल्यू क्या करना है, क्वेश्चन में यूज करना है। समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे क्या प्रोवाइड करना है देखो, प्रोवाइड 8 mm डायमीटर टू लेग्ड वर्टिकल स्टीरअप्स। ओके अब हमारी स्टेप 1 क्या होती है, कैलकुलेट VU ना, मतलब टू फाइंड फैक्टर्ड शियर फोर्स। अब स्टूडेंट्स इस केस में ना क्वेश्चन में टाइप ऑफ बीम तो नहीं दिया, तो कुछ भी नहीं दिया तो हम क्या ज्यूम करते हैं, टाइप ऑफ बीम सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है ना। अब सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू यूडीएल है थ्रू आउट ना, एंड यूडीएल की इंटेंसिटी क्या है, 50 किलो न्यूटन पर मीटर, और इफेक्टिव स्पैन जो कुछ भी है कितना है, 6 मीटर है। अब स्टूडेंट्स फॉर दिस केस फैक्टर्ड शियर फोर्स VU कितना होता है, WD LE अपॉन 2 ना। सो यहां पे फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, VU इक्वल टू WD LE अपॉन 2। अब WD क्या है 50, LE 6 अपॉन 2, कैलकुलेशन किया तो VU की वैल्यू मिल जाएगी 150 किलो न्यूटन। अब VU मिलने के बाद नेक्स्ट स्टेप टू V ना, सो देखो ना नेक्स्ट स्टेप टू फाइंड नॉमिनल शियर स्ट्रेस। अब स्टूडेंट्स नॉमिनल शियर स्ट्रेस टू V मतलब क्या होता है,
shear stress produced in the structure। अच्छी तरह से देखो, एक बार फिर रिवाइज करेंगे। shear stress produced in beam ड्यू टू लोडिंग, ड्यू टू लोडिंग। अब यहां पे हमें टो वी फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या है? टो वी इक्वल टू वी यू अपॉन बी डी। ओके, वी यू कितना है देखो, 150 इंटू 10⁻³ उसके बाद स्मॉल बी कितना है? 300। स्मॉल डी कितना है? 600। कैलकुलेशन किया तो वैल्यू मिल जाएगी 0.833 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब टोवी को हम टोसी मैक्स के साथ कंपेयर करेंगे। देखो ना, टोसी मैक्स कितना है? 2.8 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर फॉर M20 कंक्रीट। ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स, अगर आपने ऑब्जर्व किया ना, तो यहां पे टोसी मैक्स क्या है? ग्रेटर ना। सो अगर टोसी मैक्स ग्रेटर है, मतलब यहां पे कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? टू फाइंड टोसी ना। देखो ना, टू फाइंड shear strength of the concrete। यहां पे क्वेश्चन में ना टोसी ऑलरेडी गिवन है, कितना? 0.525 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? टोवी और टोसी कंपेयर करो। देखो ना, टोवी की वैल्यू 0.833 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, टोसी की वैल्यू 0.525 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। यहां पे अच्छी तरह से देखो, टोवी मतलब क्या है? स्ट्रक्चर में तैयार हुआ शियर स्ट्रेस। अब ये जो शियर स्ट्रेस तैयार हुआ है ना, उससे कंक्रीट की कैपेसिटी कम है ना। और एक बार देखो, स्ट्रेस से कंक्रीट की कैपेसिटी कम, मतलब इतना सारा स्ट्रेस सिर्फ कंक्रीट रेजिस्ट नहीं करेगा, उसको हमें हेल्पिंग के लिए क्या देना पड़ेगा? शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। लास्ट एक बार, स्ट्रेस ज्यादा तैयार हुआ है, उतना सारा स्ट्रेस कंक्रीट रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, उसके लिए हमने यहां पे शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है। ठीक है ना। अब शियर एनफोर्समेंट किस फॉर्म में प्रोवाइड करना है? क्वेश्चन में गिवन है, प्रोवाइड शियर एनफोर्समेंट इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल स्टीरअप। ठीक है ना। सो अब यहां पे नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? शियर फोर्स टू बी रजिस्टर्ड बाय द वर्टिकल स्टीरअप्स। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ऑलरेडी बोला था, एक बार रिवाइज करेंगे। देखो, स्ट्रक्चर में टोटल शियर फोर्स कितना तैयार हुआ है? वी यू। ठीक है ना। उसमें से कंक्रीट कितना रेजिस्ट करेगा? टो सी इंटू बी डी। समझ में आ रहा है ना। टोटल शियर फोर्स इतना तैयार हुआ है, उसमें से कंक्रीट इतना रेजिस्ट करेगा। अब दोनों का जो डिफरेंस होगा ना, उसको हम क्या बोलते हैं? VUS। ये वाला पार्ट शियर रेनफोर्समेंट इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल स्टीरअप क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा। सो फॉर्मूला VUS इक्वल टू VU माइनस टो सी इंटू बी डी। ओके, VU कितना है? 150 इंटू 10⁻³ टो सी इंटू बी इंटू डी। अब कैलकुलेशन करो, ये क्या है? न्यूटन में ना। अगर ये जो डेसिमल पॉइंट है ना, अगर 3 से पीछे लिया तो 55.5 ना, सो किलो न्यूटन में तैयार हो जाएगा। ओके, अब इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट? देखो, इतना शियर फोर्स हमें रेजिस्ट करना है विद द हेल्प ऑफ वर्टिकल स्टीरअप। ठीक है ना। अब अगर इतना शियर फोर्स विद द हेल्प ऑफ वर्टिकल स्टीरअप रेजिस्ट करना है, तो वर्टिकल स्टीरअप के दरमियान स्पेसिंग कितना चाहिए? सो नेक्स्ट स्टेप में फाइंड करेंगे। अच्छी तरह से देखो, यहां पे हम एक्चुअली क्या फाइंड करने वाले हैं? स्पेसिंग फाइंड करने वाले हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन में तो गिवन है क्या? प्रोवाइड 8 mm डायमीटर टू लेग्ड वर्टिकल स्टीरअप। अब इस स्टीरअप का हमें स्पेसिंग फाइंड करना है, सो दैट दिस स्टीरअप शुड रेजिस्ट a shear force of 55.50 into 10⁻³ न्यूटन। ओके, सो यहां पे ना स्पेसिंग का फॉर्मूला तैयार है। फॉर्मूला याद है? 0.87 FY ASV into D अपॉन VUS। जस्ट वैल्यू प्रॉपरली पुटअप करते जाओ। 0.87 FY 415 ASV, यहां पे 2 लेग्ड है, इसीलिए 2 इंटू डायमीटर 8 mm, मतलब π/4 8 स्क्वायर। ओके, बाकी स्मॉल d 600। VUS कितना है? 55.50
इंटू 10⁻³ ठीक है ना। अब इक्वल टू 392.4 mm। ये क्या है? स्पेसिंग टू बी प्रोवाइडेड इन बिटवीन टू लेग्ड स्टीरअप्स। मतलब ये वाला क्या है? डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर। अब स्टूडेंट्स यहां पे हमें दो चेक लेना पड़ेगा। फर्स्ट चेक क्या है? मिनिमम स्पेसिंग वाला चेक। क्या है फॉर्मूला? 0.87 FY-ASV अपॉन 0.4 B। 0.87 FY415 ASV क्या है? 2 इंटू पाई बाय 4 8 स्क्वायर। बाकी अपॉन में 0.4 इंटू बी की वैल्यू 300। कैलकुलेशन करो 302.47 नियरली इक्वल टू 300 mm। ये क्या है? क्राइटेरिया फॉर मिनिमम स्पेसिंग ऑफ शियर एनफोर्समेंट। सेकंड क्राइटेरिया क्या है? एसवी मैक्स ना। क्या है? एसवी मैक्स शुड नॉट बी ग्रेटर देन, और एक बार शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.75 डी। अब 0.75 इंटू 600 मतलब 450, और सेकंड क्राइटेरिया क्या है? 300 mm। अब स्टूडेंट्स यहां पे ना हमारे पास कितने वैल्यूज तैयार है? देखो 1 2 3 और 4, चारों में से सबसे स्मॉलर ये वैल्यू ना, दोनों सेम है, ये सबसे स्मॉलर वैल्यूज है ना। सो ये वाला हम क्या करेंगे? एज अ स्पेसिंग सिलेक्ट करेंगे। सो आवर फाइनल आंसर विल बी प्रोवाइड 8 mm diameter two-legged vertical stirrups at a spacing of 300 mm center to center. This is our final answer.